दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर चाहे हिंदी चैनल हो या मराठी चैनल हो, आमतौर पे किसी अन्य यूट्यूबर के विरुद्ध में हम बात करते नहीं आए हैं। बस उनका हल्का सा जिक्र उनकी पत्रकारिता के बारे में करते आए हैं, और जो फुल टाइम हमारी तरह यूट्यूबर है उनके विरोध में या उनको काटने वाली बातें हम आज तक नहीं करते आए हैं। चाहे मैं हूं या महाराष्ट्र के भाऊ तोरसेकर हो, या हमारे दोस्त प्रभाकर सूर्यवंशी हो, या अनय जोगड़ेकर हो, हम कोई भी इस तरह की बातें अब तक नहीं करते आए। हिंदी के भी हमारे सहयोगी है, वरिष्ठ सहयोगी है, हमारी अंजू पंकज है, ओंकार चौधरी है, या आपका अखबार वाले प्रदीप सिंह जी है। ये सारे के सारे कभी भी किसी की विरोध में बातें करते नहीं नजर आए। हमने आज तक यह तय किया है कि किसी का विरोध नहीं करना है, बस अपना पक्ष रखना है और खंडन करना है किसी मेरे मतों का जो विरोध करते हैं या उनके पक्ष रखते हैं। एक तो खंडन करो या मंडन करो, अपने इंफॉर्मेशन को रख दो, अपने नजरिए को रख दो। यही बातें हम आज तक करते आए हैं। लेकिन आज मैं इस परंपरा को खंडित करते हुए कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। शायद ये आखिरी बार होगा ऐसा करना भी। यह इसलिए कर रहा हूं कि जो भी कुछ बदलाव विचारों में आता है वह कैसे होता है यह आपके सामने पता चले। मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे मित्र जितने भी यूट्यूबर है वह सारे के सारे अपनी विचारधारा को साफ साफ दुनिया के सामने रख देते हैं। यूं तो भाऊ कभी अपने आप को स्वयंसेवक नहीं कहते, लेकिन उनकी विचारधारा वो रखते हैं। प्रभाकर सूर्यवंशी शिवसैनिक भी है, स्वयंसेवक भी है, वह खुद ये कबूल करते हैं। और मैं तो स्वयंसेवक होने का अभिमान व्यक्त करता हूं। न मुझे कभी उसका अपराध बोध हुआ है, न कभी होगा। अभिमान व्यक्त करता हूं। मैं हिंदुत्वनिष्ठ हूं, हिंदुत्ववादी हूं। मैं मेरे धर्म, जाति, विचारधारा इसका पूरा पूरा आदर करता हूं। इसलिए मुझे यह मत रखते हुए कोई बात नहीं लगती है। लेकिन जो तटस्थ होने का दावा करते हैं उन्हीं के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। आजकल बड़ी पॉपुलैरिटी पर चल रहा है ध्रुव राठी। मैं तो ये बात कहता हूं कि हिंदुत्व की बात करने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं उनके सब्सक्राइबर की संख्या गिनती में बहुत कम है, बहुत कम है। कोई भी हो, हिंदी वाले पकड़ लीजिए या मराठी वाले पकड़ लीजिए या किसी अन्य भाषा के पकड़ लीजिए, गिनती में कम है। सब्सक्राइबर की गिनती में कम है, व्यूअर्स की गिनती में कम है, ना के बराबर है। 5-6 लाख 7 लाख मतलब कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। जो मिलियंस में व्यूज कमाते हैं, जो मिलियंस में सब्सक्राइबर जिनके पास है, उनके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर में कमाते हैं और करोड़ों में धन भी कमाते हैं, उनके लिए मुझे कुछ बताना है। उनके लिए मुझे कुछ बताना है। वह दावा तो करते हैं निष्पक्ष होने का, लेकिन क्या सच में निष्पक्ष होते हैं? ध्रुव राठी को ही ले लीजिए। ये ध्रुव राठी अपने आप को एक अच्छा यूट्यूबर, एक क्या बोलते हैं उसको, लोगों में जान फूकने वाला, बाकी कैसे ये स्पीकर वो स्पीकर, ऐसे कुछ कुछ स्पीकर बोलते रहते हैं। ये स्पीकर के राठी की लाठी क्यों बदल गई है? क्या हुआ है? शुरू से आज तक देख लीजिएगा, भले ही हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कभी कभी करते हो, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को साफ तौर पर सामने रखते हैं। लेकिन ये ध्रुव राठी अपने आप को इतनी बार बदल चुके हैं, इतनी बार बदल चुके हैं कि बदलने का नाम ही नहीं लिया जाता। तब आशंका हो जाती है कि जब आप अपने ही विचारों को बदल बदल कर पेश करते हो तो लगता है कि आप लोग बस इन्हीं के लिए काम करते हो, इन्हीं के लिए काम करते हो। चलो मैं आपको सीधे सीधे उन्हीं के कुछ अंश भी दिखा देता हूं। ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ध्रुव राठी के वीडियो दिखाने के बाद शायद मुझे इसका भी सामना करना पड़े, कॉपीराइट का भी सामना करना पड़े, तो इसलिए छोटे छोटे अंश आपको मैं दिखा देता हूं। जब भारत के स्कैम की बात आती थी तो यही ध्रुव राठी टूट पड़ते थे, कांग्रेस के ऊपर टूट पड़ते थे।
लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाया करते थे। कांग्रेस के स्कैम के बारे में ध्रुव राठी का कहना क्या है, देख लीजिएगा। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। ये बात सिर्फ कांग्रेस के स्कैम के लिए उन्होंने कही है। फॉरेन पॉलिसी को लेकर, कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी को लेकर ध्रुव राठी क्या कहते हैं, यह भी हमें जरा देखना पड़ेगा कि उनकी कांग्रेस के बारे में उनके क्या मत थे, देख लीजिए। है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस के 10 सालों में बेकार रही। जो नेपाल और चाइना है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक एलाइज रहे हैं लॉन्ग टर्म, ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए इन 10 सालों में और इंडिया के हाथ से छूट गए। यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाए। डिजिटल पेमेंट जो एक नया मसला दुनिया के सामने है, डिजिटल पेमेंट, जिसके आज सारी तरफ भारत के चर्चे हो रहे हैं। ये डिजिटल पेमेंट में कांग्रेस फेल्यूर हो गई, यह भी ध्रुव राठी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करना, उनको इंटरनेट पे लाना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इसकी बहुत सारी पोटेंशियल थी कांग्रेस के 10 सालों में, लेकिन इन्होंने ना के बराबर काम किया है। एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज लूट रही थी कंज्यूमर्स को, इंटरनेट का बहुत ही हाई प्राइस पे करना पड़ता था। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद ध्रुव राठी एक जमाने में कांग्रेस के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, यह समझ में आता है। वही ध्रुव राठी 10 साल के बाद कांग्रेस के ही 10 साल के काम का पोस्टमार्टम करने के बाद आज कांग्रेस के ही पास जाकर बैठे हैं और उन्हीं के लिए कुछ बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जिधर से चंदा उधर को धंधा, ये तो बात सामने आ रही है, ऐसा ही लग रहा है। बस कुछ लोग इन्फ्लुएंसर होने के नाते, ओपिनियन मेकर होने के नाते या खुद को बताने वाले किस तरह से अपना ओपिनियन बदल देते हैं, किस प्रभाव में बदल देते हैं और दुनिया के सामने रखकर दुनिया का मत बदलने की कोशिश करते हैं, यही आपके सामने लाना था। इसीलिए ये बात आपके सामने प्रस्तुत की है। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।